नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी की क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको दिखा देते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खबर रहेगी वो भी हम आपको बताते हैं। तो रूस के ब्रायवस्क रीजन में पुल ढहने से ट्रेन पटरी उतरने से हादसे में 3 की मौत, 28 लोग हुए घायल। तो पेरिस सेंट जर्मन ने इंटर मिलान में 5-0 से हराकर जीता चैंपियन लीग का खिताब, फ्रांस में जश्न। वही पाक जासूसी मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई। तो दिल्ली में मद्रासी कैंप में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, मौके पर पुलिस बल तैनात। पूर्वोत्तर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन, 25 लोगों की मौत। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 25वें संस्करण में लिया भाग। असम में भारी बारिश से डिब्रूगढ़ में बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, आसपास के इलाकों में भरा पानी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन में बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। मदुरै में डीएमके की आज हाई लेवल मीटिंग है। डीसीएम उदयनिधि को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने की अटकलें नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज बड़ी मीटिंग है, डीएमके की हाई लेवल मीटिंग इसे कहा जा रहा है, मदुरै में इसे आयोजित किया जा रहा है। तो डीसीएम उदयनिधि को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने की संभावना इस मीटिंग में नजर आ रही है और साथ ही साथ मीटिंग में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जब मदुरै में डीएमके के जो सभी शीर्ष नेतृत्व है वो वहां पर जमा होंगे और उसके बाद फैसला लिया जाएगा डीसीएम उदयनिधि को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने की जो अटकलें हैं, हालांकि वो जोरों पर है। वही पश्चिम बंगाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजराहट में सीएफएसएल का उद्घाटन करेंगे। विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में सम्मेलन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पश्चिम बंगाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, आज राजराहट में सीएफएसएल सम्मेलन में शामिल होंगे। विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कोलकाता के जो नेताजी स्टेडियम है उसमें भी नजर आ सकते। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है और राजराहट में सीएफएसएल का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं गृह मंत्री अमित शाह के जो प्रस्तावित पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान नजर आ रहे हैं। वही पूर्वोत्तर भारत में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियों का जो जलस्तर है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। सिक्किम के मंगन क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण तीस्ता नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। तो वही असम और उसके पड़ोसी राज्यों में लगातार बारिश के चलते डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। जलस्तर में वृद्धि के कारण कई निचले इलाके जलमग्न हो गए, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा। प्रशासन ने सतर्कता बरतने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। हालात पर नजर रखने के लिए संबंधित प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें तैनात कर दी गई हैं। वही मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को चुनौती दी है। मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नापाक पाकिस्तान को दो टूक कहा। पाकिस्तान को गोली का जवाब गोली से मिलेगा, यह बयान देते नजर आए। उन्होंने सिंदूर को भारत के शौर्य का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों ने नारी शक्ति को चुनौती दी थी और यही चुनौती उन्हें और उनके आकाओं को भारी पड़ गई। दरअसल पीएम मोदी लोक माता देवी अहिल्याबाई के महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल हुए थे और पीएम मोदी का ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के विकास को रफ्तार तो दे ही गया, साथ ही साथ महिलाओं को सशक्त करने का संदेश दे गया और साथ ही नापाक इरादों को ललकार भी गया। देखिए इस रिपोर्ट को। भोपाल में पीएम मोदी का सिंदूरी स्वागत। नारी शक्ति को सलाम, जय नारी शक्ति। जंबूरी मैदान में लहराए हजारों तिरंगे। मध्य प्रदेश को सौगात ऑपरेशन सिंदूर की भी बात। अपने प्रदेश की तरफ से देखता हूं तो आपने अपने इस शासनकाल के अंदर जो विकास के कारवां का नया मुकाम हासिल किया है, लेकिन विकास 2014 के बाद से 2025 तक
विकास के मामले में भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत कहां पहुंचा है। लेकिन सुरक्षा के लिए भी उतनी सतर्कता के साथ हमारी बहन बेटियों के सुहाग की तरफ, सिंदूर की तरफ कोई देखे तो सुरक्षा में भी सतर्कता रखते हुए जिस प्रकार से आपने आतंकवादियों और आतंकवादियों की सरकार को धूल चटाई, जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का। हमारा आज अहिल्या माता का जन्म जयंती मनाना सच्चे अर्थों में सार्थक हो रहा है। पूरे साल हमने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं, लेकिन अहिल्या माता ने भी जिस प्रकार से देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन जिया, उसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री भी देश की सीमाओं पर आतंकवादियों द्वारा किए गए घटनाक्रम का बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से उनके अपने सुहाग पर सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया, आपने घर में घुस के उनको ठिकाने लगाने का काम किया है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नारी कल्याण के कई सारे काम चल रहे हैं, लेकिन आज हमारे लिए तो केवल आपको सुनने का समय है। हम कुछ न बताते हुए केवल आपका वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। देश के दिल में ऑपरेशन सिंदूर की धमक बोल रही है। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, सिंदूरी स्वागत हुआ। एमपी को बड़ी सौगात मिली। ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया। जम्बूरी मैदान मानिए महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश देता हुआ नजर आया। जी हाँ, मध्य प्रदेश तैयार था। झीलों का शहर भोपाल दुल्हन की तरह सजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल के दूसरे भोपाल दौरे पर स्वागत के लिए तैयार था वो मंच जहां से पीएम मोदी सिंहस्थ 2028 के निर्माण कार्यों से लेकर मध्य प्रदेश को उसकी पहली मेट्रो ट्रेन का तोहफा देने वाले थे। तैयार था वो जम्बूरी मैदान जहां पीएम मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर अपना संबोधन दिया। संबोधन से पहले उन्होंने 1271 अटल ग्राम सुशासन भवनों के निर्माण के लिए रिमोट का बटन दबाकर 483 करोड़ की पहली किश्त जारी की। ये भवन ग्राम पंचायतों को स्थायी बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे और ग्रामों में विकास और सुशासन की सशक्त आधारशिला रखेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के पावन मौके पर सतना और दतिया हवाई अड्डों का वर्चुअली लोकार्पण किया और इसके बाद बारी थी लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में इंदौर मेट्रो के वर्चुअल लोकार्पण की। अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। आज का कार्यक्रम उनकी इस सोच को आगे बढ़ाता है। आज इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है। दतिया और सतना भी अब हवाई सेवा से जुड़ गए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएंगे। तो मध्य प्रदेश को पहली रेल मेट्रो की सौगात मिल गई। पीएम मोदी ने कहा अब इंदौर की पहचान उनकी मेट्रो से होने जा रही है। भोपाल में भी मेट्रो का काम तेजी से हो रहा है। क्योंकि ये सभी जनसेवा से जनसमर्पण से जुड़े हुए कार्य थे, ऐसे में पीएम मोदी ने आम जनमानस को लोक माता अहिल्याबाई की प्रभु सेवा और जनसेवा से भी रूबरू कराया। 250-300 साल पहले जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय ऐसे महान कार्य कर जाना कि वह आने वाली अनेक पीढ़ियां उसकी चर्चा करें, ये कहना तो आसान है, करना आसान नहीं था।
साथियों, लोक माता अहिल्याबाई ने प्रभु सेवा और जन सेवा इसे कभी अलग नहीं माना। कहते हैं वे हमेशा शिवलिंग अपने साथ लेकर चलती थी। उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में एक राज्य का नेतृत्व कांटों से भरा ताज कोई कल्पना कर सकता है? कांटों से भरा ताज पहनने जैसा वो काम, लेकिन लोकमाता अहिल्याबाई ने अपने राज्य की समृद्धि को नई दिशा दी। देवी अहिल्या ने विश्व प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ी के लिए नए उद्योग लगाए। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि देवी अहिल्या जी हुनर की पारखी थी और वो जूनागढ़ से, गुजरात में जूनागढ़ से कुछ परिवारों को माहेश्वर लाई और उनको साथ जोड़ करके आज से 250-300 साल पहले ये माहेश्वरी साड़ी का काम आगे बढ़ाया, जो आज भी अनेक परिवारों का वो गहना बन गया है और जिससे हमारे बुनकरों को बहुत फायदा हुआ। उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में एक राज्य का नेतृत्व कांटों से भरा ताज, लेकिन लोकमाता अहिल्याबाई ने अपने पूरे राज्य की समृद्धि को एक नई दिशा दी। जम्बूरी मैदान में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारतीय संस्कृति और संस्कारों का देश है भारत और सिंदूर हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण करते हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर अर्पण करते हैं और अब यही सिंदूर हमारे भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। साथियों, भारत संस्कृति और संस्कारों का देश है और सिंदूर ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। अब भारत का एक एक नागरिक कह रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि अगर तुम गोली चलाओगे तो मान कर चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। अब भारत का एक एक नागरिक कह रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा।
भारत माता के जयकारों के बीच गरजते हुए पीएम मोदी ने कहा कि परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, मजबूत इच्छा शक्ति के बूते परिणाम लाकर दिखाया जा सकता है। देवी अहिल्याबाई प्रतीक है कि जब इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, तो परिस्थितियां कितने ही विपरीत क्यों ना हो, परिणाम लाकर दिखाया जा सकता है। 250-300 साल पहले जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय ऐसे महान कार्य कर जाना कि आने वाली अनेक पीढ़ियां उसकी चर्चा करें, ये कहना तो आसान है, करना आसान नहीं था। पीएम मोदी के मूल मंत्र से अभिभूत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम मोदी का आभार जताया। मैं प्रदेश की तरफ से देखता हूं तो आपने अपने इस शासनकाल के अंदर जो विकास के कारवां का नया मुकाम हासिल किया है, लेकिन विकास 2014 के बाद से 2025 तक विकास के मामले में भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत कहां पहुंचा है, लेकिन सुरक्षा के लिए भी उतनी सतर्कता के साथ हमारी बहन बेटियों के सुहाग की तरफ, सिंदूर की तरफ कोई देखे तो सुरक्षा में भी सतर्कता रखते हुए जिस प्रकार से आपने आतंकवादियों और आतंकवादियों की सरकार को धूल चटाई, जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का। सीएम मोहन यादव की माने तो राज्य विकास और लोक कल्याण के संकल्प पथ पर अग्रसर है। इस मौके पर देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के महत्व को दर्शाते हुए पीएम मोदी ने भी एक स्मारक डाक टिकट और 300 रुपए का एक विशेष सिक्का भी जारी किया। देखा जाए तो मध्य प्रदेश के विकास की रफ्तार का पहिया अब और तेजी से घूम रहा है। इस बीच इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना को स्वीकृति भी मिल चुकी है। मध्य प्रदेश का दतिया और सतना भी हवाई सेवा से जुड़ चुके हैं। अब मां पीताम्बरा पवित्र चित्रकूट धाम के दर्शन करना भी आसान हो जाएगा और सरकार की माने तो अब हम इतिहास के उस मोड़ पर हैं जहां हमें अपनी सुरक्षा, अपने सामर्थ्य और अपनी संस्कृति को हर स्तर पर हमें तेजी से आगे बढ़ाना होगा। महिलाओं को और सशक्त करना होगा और महिलाओं को सशक्त बनाने से लेकर हर पहलू तक सरकार का सभी को भरपूर समर्थन भी है और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना उनका लक्ष्य है, ताकि सेवा सुशासन के साथ साथ समाज का हर तबका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर खरा उतर सके। ब्यूरो रिपोर्ट RNTV। वही भारत ने फिर एक बार दिखा दिया कि आतंकवाद के मुद्दे पर वो न सिर्फ सैन्य मोर्चों पर मजबूत है, बल्कि कूटनीतिक मोर्चों पर भी उसे नजरअंदाज करना किसी के लिए आसान नहीं। जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन देने वाले कोलंबिया ने अब अपना बयान वापस ले लिया। शशि थरूर के नेतृत्व में गए जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल है, उन्होंने जिस तरह से भारत का पक्ष रखा, उसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। देखिए इस रिपोर्ट को। 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और इसी के जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत का आतंक के खिलाफ निर्णायक रुख था। ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा जरूरी थी लड़ाई कूटनीति के मोर्चे पर, जहां कुछ देश अब भी पाकिस्तान के आतंकी चेहरे पर नकाब चढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसा ही एक बयान आया कोलंबिया से। पहलगाम हमले के बाद कोलंबिया ने पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति जताते हुए आतंकवादियों की मौत पर संवेदना जाहिर की। ये भारत के लिए एक झटका था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की ओर से शशि थरूर के नेतृत्व में भेजे गए डेलीगेशन को बड़ी सफलता मिली है। कोलंबिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों पर संवेदना जताई थी और उसने अब आधिकारिक तौर पर अपना बयान वापस ले लिया है। डेलीगेशन को लीड कर रहे शशि थरूर ने चिंता जताते हुए कहा था कि हम यानी भारत कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़ा निराश है।
भारत के डेलीगेशन से मुलाकात के बाद कोलंबिया के उप विदेश मंत्री योलांडा विलाविसेनियो ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि आज हमें जो स्पष्टीकरण मिला है, कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब हमारे पास जो विस्तृत जानकारी है, उसके आधार पर हम बातचीत जारी रख सकते हैं। कोलंबिया की तरफ से अपने पहले का बयान वापस लेने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कोलंबिया के उप विदेश मंत्री ने बहुत विनम्रता से बताया कि उन्होंने ये वक्तव्य वापस ले लिया है, जिस पर हमने चिंता व्यक्त की थी और वे इस मामले पर हमारी स्थिति को पूरी तरह समझते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। बता दें कि भारतीय सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रति भारत के रुख से अवगत कराने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा कर रहा है। थरूर सीमा पार से होने वाले आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान के समर्थन और आतंकवाद के प्रति भारत के कतई बर्दाश्त नहीं करने के दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिए कोलंबिया की यात्रा पर गए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी कर रही है। गुरुवार को कोलंबिया की राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थरूर ने आतंकवाद पर भारत के रुख पर विस्तार से प्रकाश डाला, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की और पहलगाम आतंकी हमले पर कोलंबिया की प्रतिक्रिया पर निराशा जताई। इसके जरिए भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ गोली से नहीं, बोली से भी आतंक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक बयान वापसी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश है। तो अब साफ है कि भारत की सैन्य कार्रवाई से घबराया पाकिस्तान अब कूटनीतिक मंचों पर भी अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर कोलंबिया का रुख बदलना ये दिखाता है कि भारत की सच्चाई अब तथ्यों के साथ रखी जाती है तो दुनिया सुने बिना रह नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।